तो भाइयों और बहनों, आज की नई वीडियो हम बनाने वाले हैं एपिसोड नंबर 3। और आज इस एपिसोड में हम लोग जो पुराना टॉपिक था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये सीक्वेंस चला था वो पहले हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने वाले जो भी लॉज बनाए गए थे, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी, कलेक्टिव आइडेंटिटीज एक प्रकार से कहा जा सकता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का सब टॉपिक नेपोलियन की गाथा। यार नेपोलियन गलत स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत लिख रहा हूं मैं। एक मिनट। वाह, नेपोलियन की गाथा। सो आज इसको हाईलाइट करते हैं। अब ये शुरू हो रहा है। नेपोलियन बोनापार्टे, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। नेपोलियन का किस्सा तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा कि इन्होंने फ्रांस को इन्वेड किया था 1797 में, और फ्रेंच की आर्मी से इन्होंने बहुत लड़ाई की। करीब 2 साल तक ये लड़ाई चली। अंतिम में हारते हारते नेपोलियन ने जीत प्राप्त की, तो ये बाजीगर कहलाने लगे। तो इन्होंने विन कर लिया, इन्होंने लूज कर लिया। तो फिर इन्होंने 2 साल बाद 1799 में इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया फ्रांस पर। और इन्हें धीरे धीरे उसी फ्रांस से इतना प्यार हो गया था कि कोई भी नहीं जान सकता। और फिर उसके बाद हुआ क्या, नेपोलियन एरा बिगन हो गई थी। और जब 1804 में इन्होंने सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड जब लॉन्च किया ना, तो फिर वहाँ की तो भाई जनता एकदम इनकी फैन ही हो गई। असेंबली में जा कर के इन्होंने मतलब बस लॉन्च कर दिया कुछ दिनों में तैयार करके। और फिर इस बात कुछ सालों बाद नेपोलियन वाटरलू की वॉर में इंग्लैंड के हाथों मारा जाता है, और किसी इंग्लैंड की किसी जेल में जाके एक बार कैद हो जाता है। फिर उसने चिट्ठी में लिखता है कि मुझे फ्रांस के बीच बाजार में गाड़ दिया जाए कृपया करके। तो यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वीना साइन किया जाता है फ्रांस को लेकर के। मतलब बहुत ही बुरी हालत हो जाती है फ्रांस की उसके बाद। अब देखो, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इसने बस इतना ही किया था। और इसने क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सुख छीन लिया था लोगों से, टैक्सेस बढ़ा दिए थे और लोगों को ज़बरदस्ती फ्रांस आर्मी में भर्ती करता रहता था। तो मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बता दूं जो मतलब कन्फर्मली 110% इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स एग्जाम में आएंगे। द सिविल कोड ऑफ 1804 आका नेपोलियनिक कोड, मैंने बता ही दिया था ये एक प्रकार के नोट्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नेपोलियन ने प्रिविलेजेस यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार जो अमीरों का था कि हाँ उनकी राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिली थी जो लॉ में सिक्योर्ड था, लेकिन इन्होंने वही प्रिविलेजेस हटा दी। और फिर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सुधारा मतलब सिंप्लीफाई किया और फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश मतलब स्थापित। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्होंने पीजेंट्स को मैनोरियल ड्यूज से मुक्त कर दिया और टाउन से गार्ड रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दी। मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन थी, यहाँ ये मत करो वो मत करो, मतलब कुल मिला के फ्री हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो चुके थे। और पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन्स ने नया फ्रीडम जो एंजॉय किया, मतलब कि उनको बहुत सारी फ्रीडम मिल चुकी थी। नेपोलियन ने मतलब बहुत ज़्यादा उनको फ्री कर दिया था इसी कोड में। ये सब मतलब उसकी एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि कोड बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा एक पेज में। वाह भाई वाह, मैं तुम्हें कंप्लीट करा दिया है। तो फिर अगला टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशंस एपिसोड नंबर 4 में देखेंगे। तो इतना बस आज ही के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ इस फोटो को देख करके इसी तरह दिखने वाला एक आइकन है, उस पर क्लिक कर दोगे तो फिर वो जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ही बची रहेगी। और इसको शेयर कर देना यार प्लीज़, एक बार तो यार बस 100 व्यूज कर दो। तो दोस्तों बाय बाय। ये This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.